अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और हमेशा आप ही पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते रहते हो, आप ही पार्टनर को कॉल्स करते हो, मैसेजेस करते हो और आपके मन में ये शिकायत है, क्या पार्टनर की इच्छा नहीं होती होगी हमसे बात करने की? क्या पार्टनर हमारे बारे में नहीं सोचता होगा? पार्टनर हमसे बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं करता है? क्या पार्टनर हमसे उतना प्यार नहीं करता है जितना हम पार्टनर से करते हैं? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आ रहे हैं और इन सब सवालों के जवाब अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहले एक छोटी सी बात, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9834250097। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हमारी पार्टनर से बातें होती है उस वक्त ना हमारी अटैचमेंट भी बढ़ती है। अगर पार्टनर से अच्छे से बातचीत हो रही है तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होता है। लेकिन इसके अलावा ना रिलेशनशिप में और एक सिचुएशन होती है कि जहाँ पर पार्टनर और आपकी बातें नहीं होती है, लेकिन आप पार्टनर के बारे में सोचते हो, और जितना आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो आपकी अटैचमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ती है। अब यहाँ पे ना दो तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। एक रिलेशनशिप जिसमें थोड़े थोड़े देर में बातचीत होती रहती है, 1-2 घंटे के बाद थोड़ी बहुत बात हो गई, फिर 2-3 घंटे के बाद थोड़ी बहुत बात हो गई, इसी तरीके से सारा दिन थोड़ी थोड़ी बातें होती रहती है। और इस टाइप के रिलेशनशिप में इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज होता है। क्यों लूज होता है? क्योंकि उन्हें एक दूसरे के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता है। अगर एक दूसरे के बारे में सोचने का मौका मिलेगा ही नहीं तो फिर अटैचमेंट बढ़ेगी कैसे? ये भी समझने वाली बात है। अगर आपकी और पार्टनर की थोड़े थोड़े देर में बातचीत हो भी जाती है या बातचीत हो भी रही है तो इससे ना उनको आपके बारे में सोचने का मौका मिलेगा, ना आपको उनके बारे में सोचने का मौका मिलेगा। इसलिए रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की या कांटेक्ट में रहने की कोशिश मत करो। हाँ, अगर आप बिजनेस पार्टनर हो, कई रिलेशनशिप में ना दोनों भी जो पार्टनर होते हैं वो बिजनेस के वजह से कनेक्ट होते हैं या कहीं पे साथ में जॉब करते हैं या स्टूडेंट होते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के अलावा अगर तीसरी चीज़ से रिलेटेड कनेक्ट हो रहे हो, जैसे मान लो आप बिजनेस करते हो साथ में, तो आप दोनों को कांटेक्ट में रहना ही पड़ता है बिजनेस से रिलेटेड, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप केवल रिलेशनशिप के लिए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो तो फिर आपको थोड़ा स्पेस अपने और पार्टनर के बीच में रखना चाहिए कि सुबह आपकी बात हो गई तो आप एटलीस्ट आफ्टरनून तक या फिर इवनिंग तक उनसे बात नहीं करोगे। इतना स्पेस अगर आप रिलेशनशिप में रखते हो तो इससे आपकी अच्छे से बातचीत भी होती है, आपको भी पार्टनर के बारे में सोचने का मौका मिलता है और पार्टनर को भी आपके बारे में सोचने का मौका मिलता है। इसीलिए इस बात को समझो। अब दूसरे तरीके के रिलेशनशिप की हम बात करते हैं जो और भी ज़्यादा कॉमन है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पार्टनर की और आपकी सुबह बातचीत हो गई। अब क्या होगा ना, आपको पार्टनर की याद आ रही है। अब जब जब आपको पार्टनर की याद आ रही है तब तब आप पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमें तो पार्टनर की याद आ रही है इसीलिए हम पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना कांटेक्ट करने के वजह से या फिर पार्टनर से इतनी बातचीत करने के वजह से पार्टनर को आपके बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता है, पार्टनर को खुद से आगे आकर आपसे बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए उनका इंटरेस्ट लूज होता है। इसीलिए आप इस बात को समझो कि अगर आपको पार्टनर की बहुत ज़्यादा यादें आती भी है या अगर आप पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हो। अगर आप ये करते हो तो ये भी काफ़ी गलत है। कई लोगों को ये आदत होती है कि पार्टनर की याद आ गई तो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, फिर उनके आप रिप्लाई का वेट कर रहे हो कि कब वो आपको रिप्लाई देंगे। यानी कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सारा दिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में पार्टनर की ही बातें चलती रहती है, हम पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते हैं और पार्टनर को हम हमारे बारे में सोचने का मौका ही नहीं देते हैं। इसीलिए कई बार आपको पार्टनर की याद आती भी है तब भी उनसे बातचीत करने की कोशिश मत करो। रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस रखना ही चाहिए। थोड़ा स्पेस जब रिलेशनशिप में रहता है, सुबह बात हो गई, अब शाम को बात होने वाली है, तो जब सारा दिन का स्पेस रिलेशनशिप में आता है ना
तो वहाँ पे इंटरेस्ट भी बना रहता है और पार्टनर आपसे बातचीत करने के लिए एक्साइटेड भी रहता है। इसीलिए इस बात को आप समझो कि आपको बहुत ज़्यादा कोशिश पार्टनर से बातचीत करने के लिए नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी बात को समझो, जब भी आपकी और पार्टनर की बातचीत होती है तो उन्हें भी मौका दो कि वो भी आकर आपसे बातचीत करें। अब कई बार होता क्या है ना, सुबह पार्टनर और आपकी बातचीत हो गई, पार्टनर ने क्या कहा आपको कि ठीक है शाम को मैं फ्री होके कॉल करता हूँ 6-7 बजे के आसपास। तो जैसे ही 6-7 बज जाते हैं हम खुद ही पार्टनर को कॉल कर देते हैं, यानी कि हम हमारी इन्वॉल्वमेंट को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं और हमारा ध्यान इस बात पे नहीं होता है कि पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। पार्टनर ने कह दिया शाम को बात होगी, तो हमने खुद ही शाम को अपने साइड से पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश की। ये गलत है। 1-2 बार ये आप कर सकते हो, लेकिन हमेशा आप यही कर रहे हो कि आपको पता है पार्टनर 5-6 बजे फ्री होता है और आपने पार्टनर को 5-6 बजे कॉल कर दिया, तो हो सकता है पार्टनर और आपकी बातचीत तो हो जाए, लेकिन पार्टनर को आपके बारे में सोचने का मौका नहीं मिलेगा, उन्हें रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने का मौका नहीं मिलेगा। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि फिर आप कंप्लेन करते रहोगे कि वो कॉल नहीं करते हैं, वो मैसेजेस नहीं करते हैं। लेकिन ये आदत जो उन्हें लगी है, ये आदत के रिस्पॉन्सिबल भी आप खुद ही हो। आई नो कि मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ तो आपको काफ़ी गलत लग रहा होगा, लेकिन जो सच है वो सच है। कई बार पार्टनर की आदत ही हम ऐसी बना लेते हैं कि वो हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रांटेड लेने लगते हैं, हमें ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और खुद से कभी कॉल मैसेज करने के बारे में सोचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आपका कॉल आ ही जाएगा, आप मैसेजेस करोगे ही करोगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद आपने कॉल मैसेज करना बंद ही कर दिया, लेकिन आपको कम करने की ज़रूरत है। अगर वो फ्री है तो उस टाइम पर उनके पास मत पहुँच जाओ, खुद उन्हें सोचने का थोड़ा मौका दो, वो खुद आपको कॉल मैसेज करने लगेंगे। अब कई लोग ये भी कहेंगे नहीं नहीं हमारा पार्टनर तो काफ़ी अलग है, वो तो कॉल मैसेज करते ही नहीं है। अब ये भी बात आप समझो कि एक दिन में आपने अपना बिहेवियर बदल भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर का भी बिहेवियर एक दिन में बदल ही जाएगा। पार्टनर को भी समय लगेगा, एक दिन में बदलाव नहीं आते हैं। हो सकता है आप खुद को बदल लो ये वीडियो देखने के बाद, लेकिन पार्टनर को तो पता भी नहीं कि आप क्या बदलाव ला रहे हो। इसलिए कोई भी अगर आप बदलाव रिलेशनशिप में करते हो तो थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन आपने वेट करके देखा और 2-3 दिन में तो उनका कोई कॉल या मैसेज आया ही नहीं तो आपने वेट करना बंद कर दिया, फिर अपने साइड से आपने खुद को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। वेट करने से मत डरो, हमारे मन में बेसिकली ये डर होता है, लेकिन आप वेट करने से मत डरो। जब भी सिचुएशन ऐसी होगी कि पार्टनर भी खुद अपने साइड से आपको कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे सिचुएशन और ज़्यादा बेटर होने लगेगी, उनकी अटैचमेंट बढ़ने लगेगी, वो आपकी केयर करना स्टार्ट कर देंगे, वो बातें करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जब भी पार्टनर खुद अपने साइड से कॉल या मैसेजेस करता है तो उन्हें पता होता है कि क्या बात करनी है। कई बार हम हमारे साइड से कॉल मैसेज करते हैं तो हम उतनी बात कर लेते हैं जितनी हमें करनी है, फिर थोड़ी देर के बाद बिल्कुल कन्वर्जेशन बोरिंग हो जाता है, कुछ होता ही नहीं है बात करने के लिए। दोनों की इच्छा ज़रूर होती है बात करने की, लेकिन कोई टॉपिक नहीं होता है। लेकिन जब पार्टनर खुद से कॉल मैसेज करता है ना, तो वो कुछ तो बातें लेकर आता है अपने साथ, तभी वो कॉल मैसेज करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए धीरे धीरे सिचुएशन को आप ऐसा बनाओ कि वो खुद भी कोशिश करे। और वो कब कोशिश करेंगे? जब आप कम कोशिश करोगे अपने साइड से। अब उन्होंने कह दिया कि वो शाम को कॉल करेंगे, तो शाम का इंतज़ार करो, उनको कॉल मैसेज खुद करने दो। ऐसा नहीं कि शाम हो गई और आपने खुद से कॉल मैसेज कर लिया, तो बात तो हो जाएगी लेकिन उनकी अटैचमेंट नहीं बढ़ेगी। इसलिए थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ आपको यहाँ पे चलना ही होगा। तीसरी बात, आपको हमेशा बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा उन्हें ही एफर्ट्स डालने का मौका दे रहे हो, आपको भी एफर्ट्स डालने हैं, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है कि बैलेंस बना के चलो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने आफ्टरनून में कॉल किया और पार्टनर ने कहा कि मैं बिजी हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन में पूछ लो कि फिर हमारी बात कब होगी। उन्होंने कह दिया कि शाम को बात करते हैं या फिर नाइट में बात करते हैं, तो फिर वहाँ पे नाइट में उनको आगे से बातचीत करने का मौका दो। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बातचीत करने के लिए आगे आ रहे हैं तो आप आगे आ ही नहीं रहे हो। बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो उनके मन में ये भी आ सकता है कि हमेशा वो खुद ही कॉल मैसेज करेंगे। आपको ऐसी सिचुएशन भी नहीं आने देनी है। बैलेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है
कि आप भी एफर्ट्स डालो, उन्हें भी एफर्ट्स डालने का मौका दो। और ऐसा नहीं है कि ये आदत जो उन्होंने बना के रखी है, ये आदत एक दिन में ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे उन्हें पता है कि आपका कॉल मैसेज आएगा, तो ये आदत जब छूटेगी तो इस आदत को छूटने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि वीडियो आपने देख लिया और आपने बस बदलाव एक्सपेक्ट करके आप बैठ गए कि अब तो पार्टनर बदल जाएगा। नहीं, हो सकता है 10, 12, 15 दिनों का टाइम लग जाए, लेकिन इतना टाइम तो आपको देना ही होगा। आप देखो कि वो कब कॉल मैसेज करते हैं, धीरे धीरे उन्हें कॉल मैसेज करने का मौका दो। अपने साइड से पॉजिटिविटी से बात करो, कंप्लेन मत करो। शुरुआत में तो उन्हें भी टाइम लग जाएगा ये आदत बनाने में, क्योंकि आपने ही उनकी एक आदत बना के रखी है कि आप ही हमेशा कॉल मैसेज करोगे। जब आप अपनी आदत को कम करोगे, ये बात वो नोटिस करेंगे, उनको फील होगा। फिर धीरे धीरे से उनकी जब इच्छा होगी, वो आगे से आकर बातचीत करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। टाइम देने से मत डरो। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर से बातचीत करने के लिए हमेशा आप ही कोशिश करते हो, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को तो मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी सिचुएशन इससे भी ज़्यादा सीरियस है, तो आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और अपनी कॉल बुक करके डायरेक्टली कॉल पर मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। या फिर अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर 1-1 मिनट के मैं काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ, उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।